महादेव को महादेव इसलिए कहते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये शिव पुराण का प्रसंग है कि जितने भी देवता है ना, ब्रह्मा है, विष्णु है, इनमें किसी के भी परिवार का पूजन नहीं होता है, पर हमारे भोले बाबा के पूरे परिवार का पूजन होता है, स्वयं महादेव का पूजन। फिर इनकी भगवती जो साक्षात अंबिका है, महाकाली है भगवती, इसका हम पूजन करते हैं, जो इनकी पत्नी है। फिर इनके पुत्र में आ जाओ, जो गजानन सरकार, कोई भी काम हो तो पहले उनके देवरा ढोकना पड़ता है, लाडू चढ़ाना पड़ता है। घर में चूहे भी आ जावे तो गणेश जी के जाना पड़ता है कि तुम्हारे घोड़ों को थोड़ा शांत करना भाई, लड्डू का भोग लगाओ। लोग चूहों को मार देते हैं, दवाई डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। किसी के घर में चूहे ज्यादा आ जाए तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ और गणेश जी को कहो कि तुम्हारे घोड़ों को है ना जो थोड़े आपके पास ही रखो, थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा है। गणेश जी तुरंत वापस बुला लेंगे उनको। अगर उनको मार दिया तो गणेश जी छोड़ेंगे नहीं, सोच लेना। तो गणेश जी भी पूजनीय है पुत्र। इधर कार्तिक जो सड़ानन है खुद वो पूजनीय है। गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, दोनों पूजनीय है। गणेश जी के पुत्र है शुभ और लाभ। आपके दरवाजे के बाहर क्या लिखते हो आप? शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, ये क्या है? ये सब गणेश जी का परिवार है, महादेव का परिवार है। इसलिए भोलेनाथ देव ही नहीं, वो महादेव है, इसलिए महा इन्हीं के आगे लगा है, बाकी और किसी देवता के आगे महा नहीं लगा है। इसलिए ये सबसे भोले भी है। तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, कुछ भी लाकर चढ़ा दो, सब स्वीकार है। ऐसी वस्तु है जिनको पशु पक्षी नहीं खाते हैं। गाय नहीं खाती है उसको, बकरी नहीं खाती है उसको। आंकड़ा का फूल गाय खाती है क्या? अब कुछ प्रकृति पे नहीं बचा तो यही बचा भाई, उसको भी तोड़ के अगर चढ़ा दोगे ना तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। धतूरा है, गाय नहीं खाती है, कोई पशु नहीं खाता उसको आप लाकर जल में धोकर महादेव जी के चढ़ा दो, ये सब स्वीकार करता है। पर एक बात मुझे बड़ी गलत लगती है लोगों की, वो क्या लगती है सुनो। देखो शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि महादेव जी नशा करते थे। मतलब मैंने जितनी भागवत नहीं करी ना उतनी शिव कथा ही करी है ज्यादा, तो इसलिए शिव कथा में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि महादेव जी चिलम पीते थे, या महादेव जी गांजा पीते थे, या महादेव जी विजिया पीते थे। ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं क्या कर रहा है, प्रसाद है महाराज महादेव जी का, आओ लो। शिवरात्रि को देखते हैं कई मंदिरों में, कहते हैं महाराज प्रसाद है शिवरात्रि पे लो। ये तो महादेव जी ने भी पिया था महाराज, इसलिए हम भी पी रहे हैं, तुमको भी पिला रहे हैं, आ जाओ। और किसी को ज्यादा मत पिला देना, पागल हो जाएगा। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं क्या कि महादेव जी ने तो जहर भी पिया था, वो भी तो प्रसाद ही है, थोड़ा सा वो भी लेके देख लो, थोड़ा उसको भी तो टेस्ट करो कि खाटा लगता है मीठा लगता है। तो ये कोई महादेव जी का प्रसाद नहीं है, आप भ्रम में ना पड़े। ठीक है, महादेव जी ने इनका पान किया है केवल इस प्रकृति को सुशोभित करने के लिए, और हमारे जैसे कुलसित जो प्राणी कलयुग में पैदा हो रहे हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान अर्जित करने के लिए भगवान ने उसको ग्रहण किया कि ये जो प्रकृति पर ये अशुद्ध चीजें हैं इसको लो मैं ग्रहण कर लेता हूं, भांग धतूरा तुम ग्रहण मत करना। ये शिक्षा मिल रही है हमें, पर लोग उल्टा समझ रहे हैं कि महादेव जी ने पी लिया तो चलो हम भी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है महाराज? कि कुछ फर्क नहीं पड़ता महाराज, फर्क तो इतना ही पड़ता है क्या कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजो मांगे घी, और वो चीज मांगे लीतरा, तो सोच समझ कर पी। तो नशा कोई सा भी हो,
वो जीवन का नाश ही करेगा प्यारे। इसलिए नशा करना है तो हमें रोज हरि के मंदिर में बैठ जाना है। इन पीपलेश्वर महादेव मंदिर में बैठ करके रोज महादेव जी का भजन करो प्यारे। इतना भजन करो, इतना भजन करो कि आज 5 औरत बैठकर भजन कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि 50 औरत आप बैठकर यहाँ भजन करोगे और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी आपकी कम पड़ जाएगी। भजन में इतनी ताकत है, भजन में इतनी ताकत होती है। मैंने कल भी यही कहा था, आपको आज भी कह रहा हूं। इसलिए भगवान जो है, भगवान महादेव का विवाह सती के साथ हो गया। एक दिन की बात है, इधर ब्रह्मा जी महाराज, भगवान नारायण और हमारे भोले बाबा, ये तीनों बैठे हुए थे। तो इधर से घूमते घामते राजा दक्ष वहां पहुंच गया। सभा में सभा हो रही थी। जैसे ही सभा में पहुंचे तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए दक्ष को देखकर। भगवान विष्णु जी खड़े हो गए दक्ष को देखकर, पर महादेव जी खड़े नहीं हुए। महादेव जी खड़े नहीं हुए, जबकि महादेव जी का कौन है? ससुर जी है। उतने में ससुर जी को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए और क्रोधित में आग बबूले होकर महादेव जी को 2-4 बातें सुना दी। अरे तुझे ये पता नहीं है कि अगर कोई बड़ा आता है तो उसका मान सम्मान कैसे करते हैं? ये भस्म रमैया है, ये मुंडों की माला पहनने वाला है, ये गले में नाग लिपटाने वाला है, इसको कहां से, ये तो शमशान में रहने वाला है, इसमें बुद्धि कहां है कि बड़े के आने पे खड़े होते हैं नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी बातें दक्ष ने महादेव जी को सुनाई। उतने में 2-4 देवता और खड़े थे जो बातें करने लगे। बोला, जब तेरे को इतना ही पता था तो तेरी बेटी का ब्याह क्यों करा? जब तुझे इतना ही पता था तो तेरी बेटी का ब्याह क्यों करा? ये सब बातें जब सुनी और दक्ष क्रोधित होकर चला गया। समय के साथ समय बीता। दक्ष को ये बात चुभ गई कि मेरा दामाद होकर मेरा अपमान कर दिया, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। महादेव जी से बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। भाई निमंत्रण पत्र छपवाए, वैकुंठ में सब जगह निमंत्रण बट गए। इंद्रदेव को निमंत्रण मिला, नारद जी महाराज को मिला, ब्रह्मा को मिला, सबको निमंत्रण दिया, पर निमंत्रण महादेव जी के पास नहीं गया। भोलेनाथ के वहां निमंत्रण नहीं गया। सब देवता अपने अपने विमान को सजा करके, अब देवता भी बड़े वो होते हैं, देवताओं ने क्या करा कि भाई अपने अपने विमान को कैलाश पर्वत के ऊपर से लेके चलो। जो भोले बाबा को भी पता चले कि हम कहां जा रहे हैं, तो सारे देवता अपने विमान को कैलाश पे ऐसे भ्रमण करा के फिर आवे यहाँ पे। ये दिया हो रहा है, आना तो सीधा हो ना, सीधा रोड बना हुआ इधर से, पर नहीं, वो तो नागपाड़ पे से ऐसे घूम के फिर आवे ऐसे, क्योंकि नागपाड़ पे हमारे बाबा रहते हैं भोलेनाथ। अब कैलाश पे से घूम फिर के आवे सब विमान। दृष्टि पड़ी सती की, और सती ने देखा, रे बाबा ये सब कहां जा रहे हैं? ये देखो लक्ष्मी नारायण भी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जा रही है, सावित्री मैया भी जा रही है, सब देवता जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा, तुझे पता ही नहीं है क्या कहां जा रहे हैं? इतना तो पता रखा कर, घर में रहती बाहर रहती है? बोला, रहती तो बाबा घर में ही हूं। बाबा ने कहा, ये तेरे पिताजी के जा रहे हैं, तू भी जाएगी की? पिताजी का नाम लेते तो सती हंसने लगी, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, क्योंकि जब पियर का नाम आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट स्वयं आ जाती है प्यारे। और जैसे ही बाबा ने कहा कि तेरे पिताजी के वहां जा रहे हैं, तो सती पूछने लगी, हाँ जी क्यों जा रहे हैं ये?
आज क्या फंक्शन है, वहां पर क्या प्रोग्राम है। अगर मेरे पिताजी की कोई प्रोग्राम होता तो मुझे तो मैसेज मिलता, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, और मेरे पिताजी ने मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया, मुझे मैसेज नहीं करा, ये नहीं हो सकता। फिर कहे थोड़ी देर में ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी बड़े बिजी है, और बिजी है इसलिए उन्होंने मैसेज देना भूल गए होंगे। पिताजी ये भूल गए तो भूल गए, मेरा घर है, मैं जाऊंगी। बाबा कहने लगे रुक, बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना, जहां से निमंत्रण नहीं आए वहां हमको नहीं जाना है। सती नहीं माने, सती कहे नहीं मेरे पिताजी का घर है, अरे मेरे बाप के घर में मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, अगर क्या मैं वहां चली जाऊं तो क्या मेरा पिता मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देगा। महादेव जी कुछ नहीं बोले, सती जिद पे आ गई। महादेव जी ने भी कहा भाई तेरी इच्छा है, मैं तो यही कहता हूं कि भाई निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना है, अब तू जाना चाहती तो जा, मैं तो नहीं जाऊंगा, जाना तो तू चली जा अकेली। सती को भेज दिया। महादेव जी को सब पता है इस बात का, इसलिए शिव पुराण में लिखा है कि सती के साथ 60,000 गण भेजे महादेव जी। कितने? 60,000। जैसे ही सती निकली और निकलते ही श्रृंगी और भृंगी को बोला कि सारे गणों को मां के पीछे भेजो, क्योंकि उनको पता था महादेव जी को कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो त्रिलोकी का नाथ है, उसे सब पता है। जैसे ही यज्ञ मंडप में सती गई और जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है तो पिताजी की दृष्टि सती पर गिरती है। पिताजी देखते हैं एक बार सती को और देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं। सती ने विचार किया हो सकता मेहमानों में व्यस्त है पिताजी, इसलिए मुंह फेर लिया होगा, चलो चलकर चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। गई, चरण स्पर्श किया, पर पिताजी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उधर बहनें खड़ी हुई थी सती की, सब स्वाहा स्वदा सब आई हुई थी, सबको उनको मुस्कुरा कर बोलने लगी, पर वो भी अब सती से प्रेम से नहीं बोल रही है। सती ने सोचा ऐसा मैंने क्या कर दिया या मेरे पति ने क्या कर दिया। सती के कोई समझ में नहीं आ रहा है। सती के अंदर अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी, क्रोधाग्नि प्रकट हो गई, और सती जब यज्ञ मंडप में चारों तरफ घूम घूम कर देखती है तो वहां ब्रह्मा का स्थान है, वहां नारायण का स्थान है, वहां इंद्र का स्थान है, पर आगे जब चलती है तो उनके पति का स्थान उसको दिखाई नहीं देता है, यानी महादेव जी का वहां कोई स्थान नहीं है। सती बड़ी क्रोधित होती है और इतना क्रोध आता है सती में कि अपनी क्रोध की ज्वाला को प्रकट करके मां सती राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद जाती है। दक्ष के कुंड में सती कूद गई। जब सबको पता चला कि सती कूद गई, सती कूद गई, सब भाग भाग के आने लगे। अब वो नंगी भृंगी श्रृंगी भगवान के 60,000 गण, उनमें से एक गण दौड़ा दौड़ा गया महादेव जी को समाचार देने। बोला बाबा को तो बोले, भोला भंडारी है वो, उसको क्या पता। बाबा के पास गया, कैलाश जाकर बाबा को बोला त्राही माम शरणागतम, कि क्या हुआ कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। मां सती ने अपने प्राणों की आहुति जो है यज्ञ कुंड में दे दी। भगवान तांडव नृत्य करते हुए और तांडव गति से वहां से यहां आ रहे हैं और यज्ञ मंडप में भगवान पधार रहे हैं। महादेव जी आए, यज्ञ मंडप में से सती के शव को निकाला। महादेव जी ने अपनी सती के शव को निकाल करके दोनों हाथों में लिया और लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब कैलाश की यात्रा करने लगे महादेव, तो सती का एक एक अंग इस मृत्युलोक में गिर गया। एक एक अंग इस मृत्युलोक में गिरा और कुल मिलाकर के 52 अंग गिरे। कितने अंग गिरे? 52। और उन 52 अंगों में से एक अंग हमारे पुष्कर राज में गिरा। उन 52 अंगों में से एक अंग हमारे तीर्थ गुरु पुष्कर राज में गिरा है। वो अंग है हाथ की कलाई। वो अंग कौन सा? भगवती का हाथ की कलाई है। इसलिए 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ हमारे पुष्कर राज में विद्यमान है। अगर आपने दर्शन नहीं किए तो आपका अहोभाग्य, और दर्शन कर लिए तो आपका भाग्य। अब जिसने नहीं किए वो चिंता कर रहे होंगे कि महाराज है कटे क्यों।
क्योंकि दिए नीचे अंधेरा रहता है, दिए के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसलिए जब भी जाओ, देखो माता जी दर्शन करके आए हैं, ये खड़े हैं, वो देखो माता जी ने भी दर्शन किया शक्तिपीठ का, है ना। तो वहां जाकर आप अवश्य एक बार दर्शन अवश्य करो। शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पुष्कर राज में विद्यमान है। तो ऐसे भगवान शिव ने और सती ने 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया, जो आज मृत्युलोक में पूजयमान है। 52 शक्तिपीठों के नाम से हम जानते हैं उनको। अब आगे क्या हुआ, जब सब काम हो गया और जब सब काम हुआ, अब यज्ञ तो चालू ही है। यज्ञ की अगर पूर्णावती नहीं होती है तो यज्ञ और नाश का कारक बन जाता है। यज्ञ अगर चालू कर दिया ना तो उसको पूर्ण करना पड़ेगा। यानी पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसको पूर्ण करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब भगवान भोले बाबा आए, चारों तरफ देखे, बाबा ने भी कहा भाई जजमान कहाँ है, जजमान आएगा जब भी तो पूर्णाहुति होगी। बिना यजमान के पूर्णाहुति नहीं हो सकती है। तो इसकी पूर्णाहुति के लिए यजमान को बुलाओ भाई। अब यजमान कौन? ससुर जी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तो वहां बैठे हैं पहले ही, महादेव जी आए पूर्णाहुति के लिए। यानी जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं वहीं यज्ञ होता है, ध्यान रखना। अगर इन तीनों में से एक भी कम है ना तो यज्ञ नहीं हो सकता। अब महादेव जी पूर्ण कराने के लिए आए हैं, तो महादेव जी कह रहे हैं भाई जजमान को बुलाओ। अब जजमान कैसे आवे सामने? जजमान तो सोच लिया तांडव नृत्य करते आए थे भोले बाबा, अपना भी काम हो सकता है। और जैसे ही आए भाई ससुर जी सामने, बताओ क्या किया? हाँ, ससुर जी के साथ क्या किया? उनकी धड़ गर्दन अलग अलग कर दिया, और अलग अलग कर दिया। और अलग करने, क्रोध आ रहा था ना, क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब अलग कर दिया। फिर विचार आने लगा, अरे यज्ञ का मेन जजमान है, उसको तो हमने पहुंचा दिया, अब यज्ञ पूरा कैसे हो? इसके लिए कोई उपाय करो। नंगी भृंगी को बुलाया, भाई इधर आओ। नंगी भृंगी दौड़े दौड़े आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आज्ञा प्रभु कि जाओ जंगल में जिसका भी सिर मिले लेकर आओ। नंगी भृंगी दौड़े दौड़े गए, जाते कुछ नहीं मिला, एक बकरा मिल गया। बकरे का सिर काटा और लाकर महादेव जी को दे दिया। और महादेव जी ने बकरे का सिर अपने ससुर के लगा दिया और जल का मार्जन कर दिया, और यह सर्जरी हो गई। अभी आज का विज्ञान जो सर्जरी करता है ना, ये अपने वेद पुराण से निकली हुई है। तो बताओ विज्ञान बड़ा है या वेद? हाँ, वेद बड़ा है ना। ये सर्जरी पहले हजारों साल पहले हो चुकी, लाखों साल पहले, जो ससुर जी के बकरे का सिर लगा दिया गया है। अब बकरा कैसे बोले भाई? हाँ, ये तो अपनी जनरली भाषा है, म्या म्या बोलता है, ठीक है। अब बाबा भोले कह रहे हैं, बाबा भोले के मंदिर में जब भी आप जाओ तो एक ध्वनि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके ससुर जी की ध्वनि है। और वो ध्वनि क्या है? आप सब बोलेंगे बम 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 बम। बस ये ध्वनि जब आप बाबा के समक्ष बैठकर करोगे, अगर हजारों की तादाद में भी आप बम बम बोलोगे ना, तो हजारों की तादाद में सीधी दृष्टि आपसे मिलेगी महादेव की, क्योंकि वो बोलेंगे कोई मेरे ससुर जी का भगत भी है। इसलिए भाई ससुर जी का ध्यान तो पहले रखना पड़ता ना, जहां मेहमान आ जाए तो ससुर जी के लिए बैठने के लिए कुर्सी उड़सी कमरा हमरा सब अलग व्यवस्था होती है। तो इसलिए महादेव जी भी यही सोचते हैं, बम बम बोलते हैं कि भाई ससुर जी तो नहीं आ गए, तो देखते अच्छा भगत आया तो दृष्टि पड़ जाएगी अपने पे उनकी। तो इसलिए भम भम शब्द का उच्चारण हमें महादेव मंदिर में करना चाहिए। जब भी शिव भक्त आते हैं, और शिव भक्त जो है भगवान का त्रिपुंड धारण करते हैं। त्रिपुंड जानते हैं आप?
कैसे? त्रिपुंड भगवान शिव धारण कर रहे हैं और त्रिशूल को भगवान राघवेंद्र धारण कर रहे हैं। पर भगवान शिव के मंदिर में जब भी जाओ तो ओम नमः शिवाय मत बोलो। ओम नमः शिवाय तो भगवान शिव का मंत्र है। किसका मंत्र है? ये शिव। अगर मैं आपके घर आऊं और आपके घर आ जाऊं और मैं मेरी बड़ाई खुद ही करूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपनी बड़ाई लोग करने चाहिए, तब कल्याण होता है। तो इसलिए तुम शिव के समीप बैठ करके अगर शिव 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 करोगे तो शिव कुछ करने वाला नहीं है, समझ लेना। शिव के समक्ष बैठ करके शिव 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 करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो महाराज क्या करें? आप भगवान शिव के सानिध्य में बैठो और भगवान श्री राम का कीर्तन करो। क्योंकि महादेव किसको मानते हैं? महादेव राम जी को मानते हैं। और राम जी किसको मानते हैं? राम जी महादेव को मानते हैं। इसलिए राम की स्तुति भगवान शिव के समक्ष करो। कुछ नहीं आता तो राम 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 करो। कि महाराज राम राम भी नहीं आता तो मरा 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 करो। उल्टा बोलो, मार दो, सबको मार दो, मरा 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 मरा। तो मरा मरा कहोगे तो भी राम की ध्वनि ही प्रकट होगी। इसलिए महादेव कह रहे हैं। तो महादेव जी को राम जी का प्रिय है भजन। तो हम भगवान राघवेंद्र की सरकार की शरण चलते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।